आज हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ते हैं। बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम। बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम। मान लो कि दो बल हैं P और Q। P बल और ये है Q बल। ये किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा दर्शाए जा रहे हैं। समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा दर्शाए जा रहे हैं। तो फिर अगर इनका परिणामी निकालते हैं हम, तो वो उनके विकर्ण से निकाला जाएगा। जो इनका विकर्ण होगा इस समांतर चतुर्भुज का, वो इनका परिणामी परिमाण और दिशा तीनों व्यक्त करेगा। अब इसका परिणामी हम मानते हैं ये बल P है और ये बल Q है। इनका परिणामी R है, तो परिणामी R निकालना है हमें। तो वो कैसे निकाला जाएगा? √P² + Q² + 2PQ cos अल्फ़ा। और यहाँ अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है इस P बल और Q बल के बीच का कोण। इसको हम अल्फ़ा से निरूपित करेंगे। इसको मान लो थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए और इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला जाए, तो ये कोण भी अल्फ़ा होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर रेखा पे बनी हुई है। ये दोनों रेखाएं समांतर रेखा की दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो कोण बनते हैं वो समान होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये परिणामी R P² एक बल का स्क्वायर प्लस दूसरे बल का स्क्वायर प्लस दोनों बलों का गुणनफल और उनके बीच का जो कोण था उसके कॉस के बराबर होगा। अब मान लो कि जो इनका परिणामी R है वो P दिशा के साथ में थीटा कोण बनाता है। तो हम इस थीटा को कैसे निकालेंगे? tan थीटा बराबर Q sin अल्फ़ा बटे P + के Q cos अल्फ़ा। ये हो जाएगा परिणामी R का P बल की दिशा के साथ बनाया गया कोण थीटा है। अब थीटा को निकालते हैं, तो थीटा बराबर tan इनवर्स Q sin अल्फ़ा बटे P + के Q cos अल्फ़ा। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं। ये मान लो ये है हमारा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच ली, तो यहाँ बन गया 90 डिग्री का कोण। ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये इसके समांतर है ये वाली भुजा, तो ये बल Q है तो ये भी Q हो गया। अब ये इसकी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आधार हो गया। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये कर्ण है। तो हम जानते हैं कि कर्ण ये लाल बटे कक्का वाले रूल से निकाल लेंगे इसको। अब हमें क्या है कि हमें जैसे कि कोण निकालना है R और P के बीच में, तो हमें थीटा चाहिए। थीटा मतलब tan थीटा। tan थीटा चाहिए तो क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए और आधार चाहिए, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमें पहले इसका लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे, साइन अल्फ़ा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसका? CD और कर्ण क्या है? Q। तो यहाँ से CD की वैल्यू आ गई Q साइन अल्फ़ा। अब इसका आधार निकालना है। AD आधार के लिए क्या करेंगे? cos अल्फ़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। cos अल्फ़ा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? AD। कर्ण क्या है इसका? Q। तो AD बटे Q। AD बराबर आ जाएगा Q cos अल्फ़ा। अब हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है इसका? CD। आधार क्या है इसका? यहाँ पर कोई भी बिंदु मान लो, B मान लो, BD हो गया। CD की वैल्यू क्या है? Q साइन अल्फ़ा। और BD की वैल्यू क्या है? BD की वैल्यू हो जाएगी BA + के AD। तो ये है Q साइन अल्फ़ा। BA क्या है? P के बराबर। और AD क्या है हमारा? Q cos अल्फ़ा। तो यहाँ से tan थीटा हो गया Q साइन अल्फ़ा बटे P + के Q cos अल्फ़ा।
तो थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स क्यू साइन अल्फ़ा बटे पी प्लस के क्यू कॉस अल्फ़ा।